तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे लेकिन अब भारत के माउंटेन्स भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को ढूंढने का काम करेंगे क्योंकि हम इसमें एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी डालने जा रहे हैं जिससे हमारे ये माउंटेन्स को एक अदृश्य पावर मिल जाएगी और चीन पूरी तरह से अब बेबस है। आखिरकार क्या है वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब भारत एक तरफ तो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान वो तो आप कह रहा है कि हमारे पास लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल आ चुकी है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर की है। बट ये कितना सच है, कितनी इसमें सच्चाई है, वो भी मैं आपको आगे से बताऊंगा। आईआईटी के साइंटिस्टों की टीम को तो वाकई में अब मानना ही पड़ेगा। कोचिन बेस्ड एक डीप टेक स्टार्टअप है आई रोव नाम का, ऐसा कमाल का कटिंग एज अंडर वाटर ड्रोन तैयार कर दिया कि इंडियन नेवी ने तो इनको ऑलमोस्ट 50 करोड़ की डील ही दे दी। कहने लगे कि धड़ाधड़ इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो। क्या है वो अमेजिंग टेक्नोलॉजी, वो भी मैं आपको आगे से बताऊंगा। हमारे ये जो FCAS प्रोग्राम है ना, जिसमें फ्रांस के और कई तमाम ऐसे यूरोपियन कंट्रीज काम कर रही है। अब फ्रांस और जर्मनी दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। फ्रांस कह रहा है कि हमको 70 से 80% इसका पूरा कंट्रोल चाहिए, तो जर्मनी भड़क गया और लग रहा है कि दोनों को ही आउट कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे, वो भी मैं आपको आगे से बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स के अब यहाँ पर डेप्यूटी चीफ ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट आने वाला है भारत के UAV HALE, जो कि पूरी तरह से स्टेल्थी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा इसके ऊपर से। और क्या है वो खास बात है, वो भी मैं आपको आगे से वीडियो बताऊंगा। और फाइनली जानेंगे कि कैसे भारत में ऑलरेडी एयरलिफ्ट को क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एम्ब्रेयर, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस तीनों ने ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर दिए हैं, तीनों के बीच में अब ऑलमोस्ट लग रहा है कि झगड़ा ही होने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा आप बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत के सुपर माउंटेन टेक्नोलॉजी को लेकर। अब यहाँ पर भारत अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेसिस है, कई तमाम यहाँ पर माउंटेन्स ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन मौजूद है। ऐसे में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को स्पॉट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो भारत ने सोचा कि अब हमारे पास जो VHF रडार है ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार्स, इसका एक लाइट वेरिएंट हम ट्राई करेंगे। इसको 2027 तक बना के हम हमारे माउंटेन्स में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। जो चाइना के J-20 स्टेल्थी फाइटर जेट्स है, इनमें एक कई तमाम ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल एंगुलर शेप हो गया, फिर रैम टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, फिर प्लाज्मा स्टेल्थिंग भी इन्होंने डाल रखा है। और एक और इसमें टेक्नोलॉजी है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को पूरी तरह से स्कैटर कर देती है या फिर ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन अगर हम हमारे रडार स्क्रीन में देखें, हमको लगेगा कि ये तो एक क्रिकेट की बॉल है, बट एक्चुअल में वो एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट होता है। तो बस इसी कमी को दूर करेगा भारत का VHF रडार। और ये जो लाइट वर्जन हम बना रहे हैं ना, इसमें 3 फीचर्स हम डाल रहे हैं। पहला तो एक होगा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, फोटोनिक प्रोसेसिंग के आधारित ये पूरा काम करेगा। फिर एक्सटेंडेड रेंज एंड जैमिंग रेजिस्टेंस के दम पे हम 200-300 किलोमीटर पहले ही देख लेंगे और भारत की जो एयर टू एयर और कई तमाम सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये छोड़कर इनके फाइटर जेट को तबाह कर देंगे। और तीसरा है मल्टी मॉडल ऑपरेशन। यहाँ पर कोवर्ट ट्रैकिंग, एक्टिव मोड्स फॉर प्रिसीजन, वेलोसिटी, ऐसी कई तमाम टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हमारा ये लाइट जो VHF रडार होगा, पूरे माउंटेनियस एरिया को ऐसा कमाल का माउंटेन बना देगा कि ये ईजिली फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। S-400 से भी हम इसको इंटीग्रेट करने का सोच रहे हैं। वैसे हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आई है। अब पाकिस्तान तो बड़े बड़े यहाँ पर दावे करने पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। रिसेंटली इन्होंने कहा कि हमने फतेह 4 बना दी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 750 किलोमीटर की इसकी रेंज है और एडवांस एवियोनिक्स और मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम हमने इसमें डाल रखे हैं। बट असली बात मज़ा तब आया जब इन्होंने क्लेम करने से दावा कर दिया कि आखिरकार इन्होंने इसकी टेस्टिंग कहाँ की। ये कह रहे कि अरे नहीं नहीं, वो हम नहीं बता सकते, बहुत ही ज़्यादा ये सीक्रेटिव लोकेशन है। इसकी स्ट्राइकिंग टारगेट की जो कैपेसिटी है वो हम कभी भी रिवील नहीं करेंगे। तो इससे ही दिखता है कि ये कितना ज़्यादा इनसिक्योर कंट्री है, क्योंकि अगर एक चीज़ ये कर पाते, पूरे दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटना स्टार्ट कर देते। हमारी अगली खबर IIT के एक नए इनोवेशन को लेकर आई है। 2016 में IIT के स्टार्टअप iRove ने, जो कि कोचिन बेस्ड स्टार्टअप है, ऐसा कमाल का इंडिया का मोस्ट एडवांस कटिंग एज अनवाटर वाटर ड्रोन तैयार किया है। ये पूरी तरह से वैसे होम ग्रोन है,
तो इंडियन नेवी को तो अब ये इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि हमने ऑलमोस्ट इनको 47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन वाटर सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। अगर भारत को जासूसी करनी है पूरी तरह से अनमैन्ड, तो इसमें कैमरास, लाइट, सेंसर सब कुछ लेस है। छोटा साइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेल्थी भी है। तो भारत अपने एक्सप्लोरेशन, इंस्पेक्शन, ऑपरेशनल टास्क, सर्विलेंस, रिकॉग्नाइजेंस, ऐसे कई तमाम मिशंस को इजीली अंजाम दे सकता है। स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड टेक्नोलॉजी से हम इसमें एक दो मिसाइल्स भी लाद सकते हैं। तो ऑफ कोर्स नेवी को ये फ्यूचर प्रूफ बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे इसके एक नए नए वेरिएंट्स भी लॉन्च होंगे जिसमें टॉर्पीडोज भी लैस होगी। हमारी अगली खबर आ रही है यूरोप के FCAS प्रोग्राम को लेकर, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। यूरोप जो बड़े बड़े दावे करता था कि सारी कंट्रीज मिलकर ऐसे कमाल के 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाएंगे 100 बिलियन यूरोस के इन्वेस्टमेंट के साथ, पूरी तरह से AI ड्रिवन होगा, 2040 तक ये लॉन्च कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक यू टर्न आ चुका है। फ्रांस कह रहा है कि नहीं, हमको चाहिए इसका लगभग 70% कंट्रोल, 80% कंट्रोल। बट वहीं जर्मनी कह रहा है कि अरे ऐसे कैसे, तुम अपने मालिक थोड़ी ना हो, ये सबका प्रोजेक्ट है। दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि लग रहा है कि दोनों ही इस पूरे प्रोग्राम से आउट कर दिए जाएंगे। बट इसमें एक ट्विस्ट है। अब इसमें अगर इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया तो भारत की एंट्री हो सकती है, क्योंकि भारत के पास कई तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, जैसे कि AESA रडार और ऐसे एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलें जो इजीली फ्रांस की मेटियोर मिसाइल को भी टक्कर दे सकती है, और ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगी। प्लस जो ब्रह्मोस का एयर टू एयर वर्जन है, ऑलमोस्ट आधी से भी ज़्यादा हमने वेट कम कर दिया है NG वेरिएंट्स। तो लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छी ल्यूक्रेटिव डील हमको मिल सकती है। 2035 तक 5th जनरेशन बन जाएगा, और फिर 2040 तक केवल 5 साल के बाद हमारे पास 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा। बट अब देखने लायक होगा कि क्या भारत सही में इसमें पार्टिसिपेट करता है, या फिर हम हमारा खुद ही पूरा इंडिजिनस डेवलप करेंगे। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स के स्टेल्थी फाइटर जेट्स को लेकर आई है। अब यहाँ पर जो आपको पता होगा UAV HALE प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इसके ऊपर भारत के एयर चीफ मार्शल ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। सीनियर ऑफिसर ने मेजर अपडेट्स आने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम के भीतर, ऐसा एक बयान दे दिया है। और यहाँ पर बेसिकली पूरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बताया जा रहा है कि 2027 में कैसा इसको हम लॉन्च करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एयरफोर्स के लिए कॉर्नर स्टोन इसलिए होगा क्योंकि 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये जाता है, 24 घंटे तक ईजिली रियल टाइम सर्विलेंस करता है, पूरा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, और बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी है। लो ऑब्जर्वेबल मटेरियल, रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग ये भारत ने अब बना लिया है, एरोडायनामिक डिज़ाइनिंग सारा कुछ इसका हो चुका है, और डीप पेनिट्रेशन मिशंस अगर हम करने हैं वो भी ह्यूमन रेस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए, तो ऐसे में ये UAV बहुत ज़्यादा घातक निकलेगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के साथ भी इजीली टीम अप कर सकता है। तो अब देखने लायक होगा कि 2027 में भारत को क्या सच में हमारे देश का पहला ऐसा स्टेल्थी UAV मिलता है, या फिर ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका। ये थी हमारी कमाल की न्यू सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।